हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जो था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक शायद 11 या 12 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। सो 7th का फर्स्ट पार्ट है, शो द मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स है, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसे सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक शो करने का क्या मतलब है, हमें ये शो करना है कि जो ए ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश हम कैसे निकालेंगे, ए की सारी रोज़ को कॉलम्स बना देंगे या ए सारी रोज़ को कॉलम्स बना देंगे या सारी कॉलम्स को रोज़ बना देंगे, एक ही बात है। तो फर्स्ट रो है 1 - 1 5, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दो 1 - 1 5। देन सेकेंड रो है -1 2 1, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दो -1 2 1। थर्ड रो है 5 1 3, इसको भी बना देंगे 5 1 3। ठीक है, अब देखो मैंने रोज़ के हिसाब से कॉलम्स को किया था, बट अब मैं ओवरऑल अपना मैट्रिक्स देखूँ 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, तो अब भी सेम आ रहा है। तो मतलब कि ए डैश जो है वो मेरा ए के इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना करना था। बी पार्ट में हमें स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होता है कि जो ए डैश होगा वो मेरा माइनस ऑफ ए होगा, और एक प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि इसका डायगनल हमेशा 0 होता है। आई डोंट नो मैंने पहले बताया कि नहीं, बट मैं अब बता रहा हूँ कि इसका जो डायगनल होता है हमेशा 0 0 0 होता है। और एक और चीज़ मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताई थी कि ये एक, जब हम मैट्रिक्स में डायगनल की बात करते हैं तो मतलब होता है सिर्फ ये वाली, ठीक है, ये डायगनल नहीं होती। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट डायगनल होती है, ये वाली डायगनल नहीं होती। ओके, सो देखो डायगनल 0 है तो ठीक है, हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर डायगनल ही 0 नहीं होता ना तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती थी। तो ए डैश निकालते हैं। 0 1 -1 है, तो ये फर्स्ट रो मेरी फर्स्ट कॉलम बनेगी 0 1 -1। फिर सेकेंड रो मेरी सेकेंड कॉलम बनेगी -1 0 एंड 1। फिर थर्ड रो मेरी थर्ड कॉलम बनेगी 1 -1 0। अब मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, मतलब माइनस का साइन भी है, तो मैं माइनस का साइन बाहर लेता हूँ। इस वाली मैट्रिक्स से माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ। माइनस का साइन कॉमन लेना मतलब अंदर के हर एलिमेंट का साइन बदल जाना। 0 का तो 0 ही रहेगा, -1 मेरा +1 हो जाएगा, +1 मेरा -1 हो जाएगा। फिर +1 मेरा -1 0 0 रहेगा एंड -1 +1। देन अगेन -1 +1 +1 -1 एंड 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के साइन को अगर हम 2 मिनट के लिए ना देखें तो ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये एग्जैक्टली ए ही है, 0 0 -1 -1 1 1। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम है एग्जैक्टली। तो मतलब ये मेरा -a आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, 8th क्वेश्चन छोटा सा है। 2x2 मैट्रिक्स हमें दे रखी है। ए हमें दिखाना है कि a + a' सिमेट्रिक होगा, a - a' स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगर a ये है तो मैं साइड में a' निकाल लेता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो 1 5 1 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 6 7 6 7, या फिर बेसिक 2x2 में तो 5 और 6 को स्वैप कर दो बस। अब a + a', तो मतलब 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7 कितना आ रहा है, 2 11 11 14। अब इस वाले मैट्रिक्स को मैंने मान लो P मान लिया, तो P' निकाल लो। P' कितना आएगा, ये मैं फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। P' कितना आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 2 11, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो 11 14। अब दोबारा देखो ये तो सेम बन गया, 2 11 2 11 11 14 11 14 विच इज़ इक्वल टू P। सो मतलब कि ये सिमेट्रिक है।
दिस इज सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, सिंपल ही है। ए माइनस ए डैश मतलब कि 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। देखो यहाँ भी डायगोनल ऑटोमेटिकली 0 हो चुका है और इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। अब हम क्यू डैश निकालेंगे तो 0 माइनस 1 जो मेरी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 माइनस 1। जो सेकंड रो है 1 0 वो मेरी सेकंड कॉलम बन जाएगी 1 0। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया मेरा। माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, अब आ जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। अब ये देखो ये दोनों सेम है, 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, माइनस ऑफ क्यू, सो स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे मेरा जगह गलती तो मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी नहीं है, आप पूरी स्टेटमेंट लिख देना। सो क्यू इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ पे सो ए प्लस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये और ये फाइंड करना है जब ए की वैल्यू ही है। सिर्फ फाइंड करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना सिमेट्रिक है कि नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए कि ये चीज़ जो हम निकालेंगे यहाँ पे ये हमेशा सिमेट्रिक होगी, और ये चीज़ जो हम निकालेंगे ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे निकाल के, भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछा, आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ आ सकता है इसका, आ सकता नहीं मतलब आएगा सॉरी। ए दे रखा है, ए डैश मैं यहीं निकाल लेता हूँ ताकि नीचे की जगह थोड़ी सी सेव हो जाए। ए डैश 0 ए बी 0 ए बी, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मतलब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस ए 0 सी, एंड थर्ड को माइनस बी माइनस सी एंड 0 ए डैश। अब देखने से मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक लग रहा है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक ही है क्योंकि देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और बीच वाला रो 0 0 0, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है एक तरीके से। तो इसको अब यहीं पे ही मैं बता देता हूँ। हम या तो इसको अब ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं चलो सॉल्व भी कर देते हैं नॉर्मली क्वेश्चन की तरह, फिर उसके बाद मैं आपको एक सेकंड मेथड बताऊँगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, ए प्लस ए डैश करूँगा। ए प्लस ए डैश अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी 0, ये ए है, प्लस ए डैश। ए डैश में क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या कर नहीं सकता, यही करना है मेरे को, माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी एंड बी सी एंड 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 एंड 0। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका जो मैं बता रहा था वो ये था कि ए डैश, अब देखो मैंने आपको ओरली बताया स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या मैं ए डैश को माइनस ए लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। मैंने अभी आपको बताया, इसको ट्रांसपोज करके देखना स्क्यू सिमेट्रिक क्या आएगा अगर आपको ऐसे पता नहीं चला तो। ठीक है, देखो जैसे 0 माइनस ए माइनस बी को मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, यही बन जाएगा। ए ओ माइनस सी बी सी 0 बी सी 0, वही बनेगा। तो ये माइनस ए है। अब अगर मैं प्लस ए डैश की जगह माइनस ए रख देता तो क्या होता, यही होता ए माइनस ए और वो 0 आता। ये एक नल मैट्रिक्स है। एंड सिमिलरली जो हमें निकालना था हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, वो भी मेरा हाफ ऑफ ओ बनता, मतलब ओ ही बनता, नल मैट्रिक्स ही बनता। तो अब अगर मैंने जैसे ये वाला मेथड बताया, क्या मैं ए माइनस ए डैश को इससे सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, उससे बहुत मतलब समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ए माइनस ए डैश है। ठीक है, तो अब नाउ ये फर्स्ट मेथड है, आप इस मेथड से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जो मैं अब यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ उससे भी आप ऊपर नीचे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ए माइनस ए डैश है, नाउ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर ए माइनस ए डैश को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस ए, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश जो हमें निकालना था वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ 2a के। हाफ से 2 कैंसिल, ये बचा मेरे पास सिर्फ a, और a की वैल्यू क्या थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है,
0 A B माइनस A 0 C एंड माइनस B माइनस C 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई उसी मैट्रिक्स की जो हमें फाइंड करना था सेकंड पार्ट में। ठीक है, हाफ A माइनस A डैश की। अब देखो मैंने आपको बताया था ये सिमेट्रिक होगा, तो जीरो मैट्रिक्स में पता नहीं चलेगा, बट हाँ ये हमेशा सिमेट्रिक ही होता है, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक का पता चल जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही बना है, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, 9th क्वेश्चन हो गया, आपको ये समझ आया होगा। हाँ, फाइनली मैं बता रहा था कि आप इस वाले मेथड से भी ये दोनों सॉल्व कर सकते हो और इस वाले मेथड से भी ये दोनों सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये वाला एक मेथड से सॉल्व किया है, ये वाला दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। ऑफ कोर्स ये वाला इजी लग रहा है भी छोटा है और इसमें नॉर्मल प्लस करना है, तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है अगला। और 10th क्वेश्चन लंबा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें प्रोसेस बड़ा है, करना कुछ भी नहीं है। फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन जब मैंने इस वीडियो का दिया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ए नाम देता हूँ, पहले लिखना चाहिए मेरे को ये। और ए अगर मैंने इसको नाम दे दिया तो मैं ए डैश निकाल सकता हूँ। ए डैश क्या होगा, 3 5 1 -1, ये मेरा ए डैश हो गया। अब ए पता है मेरे को, ए डैश पता है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ पी। पी क्या होता है, पी ये डिफाइंड होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऐसे दोबारा से बता रहा हूँ। पी एक डिफाइंड वैल्यू होती है जिसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। पी की वैल्यू होती है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और ये हमेशा सिमेट्रिक आना चाहिए। तभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश जो हम 9th क्वेश्चन में निकालेंगे वो सिमेट्रिक आएगा। तो वो इसलिए बताया था क्योंकि ये चीज़ हमेशा सिमेट्रिक आती है, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और हाफ करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा। तो पी हमेशा सिमेट्रिक होगा। ये हम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे और देखते हैं सही है बात ये कि नहीं। हाफ ऑफ, देखो डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, आगे 3/3 में प्लस करके दिखा दूंगा। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, -1 -2। ठीक है, शायद मैंने जब इंट्रोडक्शन की थी तो यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 3 एंड -1। अब पी डैश निकालो। पी डैश क्या है, 3 3 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। 3 3 3 -1 सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना दो। 3 -1। और अब ये देखो ये एग्जैक्टली मेरा P के इक्वल आ रहा है। सो P इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, P तो सिमेट्रिक आ गई, पर हमने ये क्यों निकाला है, हमने P क्यों निकाला है, क्यों ये प्लस किया है, क्यों इसको सिमेट्रिक बताया, आगे देखेंगे। अब निकालता हूँ मैं Q, ये ए की क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, ये अब मैं Q निकाल रहा हूँ। Q भी डिफाइंड होता है हाफ ऑफ A माइनस ए डैश से और ये हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, देखो डायगोनल तो पहले ही 0 लिख दो क्योंकि 0 ही आएगा, है ना। देखो 5 माइनस बता ही देता हूँ, 3 - 3 0, -1 -1 मतलब -1 + 1 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4। तो ये मेरा कितना आ गया, 0 2 -2 एंड 0। Q डैश कितना आएगा, 0 -2 2 0, और अगर इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो 0 2 -2 0 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ Q। सो Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब लास्ट हमें क्या करना है, देयरफॉर अब हम P + Q करेंगे। P + Q क्यों करेंगे, क्योंकि P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है और इन दोनों का सम करने से हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम बताना था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम से डिपेक्ट करना था। तो P की वैल्यू, P डैश की मत लिख देना, P की लिखना, भले ही सेम है, इसमें सेम है बट इसमें नहीं रहेगी, तो P और Q की वैल्यू लिखना। 3 3 3 -1 प्लस, अब Q डैश की वैल्यू नहीं, Q की वैल्यू लिखनी है। Q की वैल्यू 0 2 -2 0, और अब इन दोनों को प्लस कर दें अगर, तो देखो वही वैल्यू आ गई, 3 5 1 -1 और ये मेरा A।
सो ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक पी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ देयर सो ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कौन सी है, P एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है, Q मैट्रिसेस। और यही हमसे क्वेश्चन में करने को बोला था। फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट 3x3 मैट्रिक्स है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। अब ए डैश निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करो, 6 -2 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -2 3 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 -1 3। ठीक है, तो ए डैश आ गया, ए मेरे पास है। सबसे पहले अब मैं ना यहाँ पे साइड में पहले ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश निकाल लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा देखने में कि मैंने क्या कैसे किया है प्लस माइनस। तो मैंने यहाँ पे साइड में ए प्लस ए डैश पहले निकाल लेता हूँ, ए प्लस ए डैश। तो ये क्या है मेरे पास, 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3। और आप भी ये चीज़ कर सकते हैं पेपर में, अगर आपको डायरेक्टली हाफ ए प्लस ए डैश नहीं करना है ना, पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, तो आप पहले ए प्लस ए डैश अलग से निकाल दीजिए और फिर पी में उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ये कोई गलत मेथड नहीं है। प्लस पी डैश 6 -2 2। अच्छा, आई जस्ट नॉट नोटिस कि ये ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए जो है ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसको तो हम वैसे भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं है, वैसे कर देते हैं, बट ये सिमेट्रिक है, मैंने अभी भी ध्यान दिया। 6 -2 2, देन -2 3 -1 एंड 2 -1 3। एक और चीज़, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना ज़रूरी है अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में, सॉरी, जो मैंने क्वेश्चन किया ये ना सिमेट्रिक था ना स्क्यू सिमेट्रिक था, फिर भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे ये सिमेट्रिक है बट फिर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो अब देखो, इतना बड़ा ना सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, बट अब मैंने कर दिया है तो कर देते हैं। वरना मैं क्या करता, ए डैश की जगह ए लिखता, इसको ट्वाइस ऑफ ए लिखता, हाफ से कैंसिल करता और सिर्फ ए बना देता दोबारा से। तो लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। -4 4 -4 6 -2 में लिटरली प्लस भी नहीं कर रहा, मैं इस हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 2 4 -2 और 6। और अब आयरनी देखो, आगे जब मेरे को इसको पुट करना है तो मेरे को इसको हाफ करना है दोबारा से, टाइम वेस्ट, नेवर माइंड। अब ए प्लस ए डैश निकाल लिया। अब ए माइनस ए डैश मैं नहीं कर रहा वैसे, ए माइनस ए डैश, अब मैंने आपको बता दिया ए डैश और ए इक्वल हैं। ठीक है, देख लो, आप देख सकते हो दोनों इक्वल हैं। तो ये मेरे को पता है कितना आएगा, ए माइनस ए ही आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ओ। ये ओ है, ज़ीरो नहीं। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ तो 0 0 0, ये 0 है। ठीक है, इसको 0 मत लिखना, ये ओ है। मैं चाहे तो बता सकता हूँ, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए। तो आप इस वाले मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते थे। नेवर माइंड, अब पी को फाइंड करते हैं। पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश मतलब हाफ ऑफ जिसका मैंने डबल किया था, मैं उसका दोबारा से हाफ करूँगा। तो ये आ गया 6 -3, सॉरी -2 2 -2 3 -1 2 -1 6 3, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब पी डैश निकाल लो। पी डैश कितना आया, 6। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलो, कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला, वैसे ही लिख सकते हो, एग्जैक्टली सेम भी लिख सकते हो। बट हाँ, अगर चेक करके लिखोगे तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने सही निकाला है कि नहीं। यहाँ पे मैंने सही निकाला है, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 -1 एंड 3, विच इज़ इक्वल टू पी। देयरफॉर पी इज़
सिमेट्रिक, P मेरा सिमेट्रिक आ गया। Q के लिए अगर सॉल्व करें, Q इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A डैश, मतलब कि हाफ ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ऑल दीज ज़ीरोज़ अगेन, बिकॉज हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Q डैश इज़ इक्वल टू अगेन 0 0 0। अब ये जो नल मैट्रिक्स होता है ना, ये ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है, ये माइनस, ये सिमेट्रिक भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। अब मान लो इन सब में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, अंदर फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं माइनस का साइन कॉमन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक नहीं दिखाना। तो माइनस क्यू, सो क्यू इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, मेरे को बस ऐसे दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब P प्लस क्यू करते हैं, तो P की वैल्यू 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस Q की जगह अगेन 0 0 एंड 0। तो अल्टीमेटली जो मेरी मैट्रिक्स आई वो क्या आई? 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3 विच इज़ इक्वल टू A। अब वो नीचे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी लास्ट क्वेश्चन में, आप उसी को कॉपी पेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट ये गिवन है, अब इसका पहले A नाम देते हैं इसको, और A डैश निकालते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब पहले A प्लस A डैश निकाल लो, कितना होगा? 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1, हाँ माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 सॉरी, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 एंड 2 प्लस 2 4। ठीक है, और A माइनस A डैश भी निकाल लेते हैं। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस 2 5, माइनस 1 प्लस 4 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 2 0 एंड 1 माइनस 1 प्लस 5 हो गया, मतलब ये 1 माइनस माइनस है, मतलब 1 प्लस 5 6, देन माइनस 4 माइनस 1 सॉरी माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ये माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 0। अब इसको मैं पुट कर दूंगा वैल्यू को, P इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश, तो मतलब हाफ ऑफ A प्लस A डैश क्या था? 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 एंड माइनस 5 माइनस 4 4। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ अब। हाफ, तो ये हो जाएगा 3 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 एंड माइनस 5/2 माइनस 2 2। ठीक है, अब P डैश निकालो, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। आपको ऐसा लगा कि मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, वैसे ही कर रहा हूँ और उसमें कोई गलती नहीं है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो जो मेरे पास वैल्यू आई वो एग्जैक्टली सेम आ रही है जो मेरे पास P की वैल्यू थी। सो P इज़ सिमेट्रिक। और सेम चीज़ अगर हम Q के लिए करें, यहाँ पे कर देते हैं ताकि नीचे मेरे पास जगह बच जाए उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ
तो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A डैश, मतलब हाफ ऑफ 0 5 3 -5 0 6 एंड -3 -6 0। तो कितना हो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। अब Q डैश 0 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 0 5/2 3/2 3 0 -5/2 -3/2 -3 0 which is equal to minus of Q. Therefore Q is क्या है skew symmetric। Therefore अब P प्लस Q करूँगा तो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2 प्लस Q क्या है मेरे पास 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 एंड -3/2 -3 0। इन दोनों को प्लस करते हैं जल्दी से। 3 1/2 प्लस 5/2 6/2 3, देन -5/2 प्लस 3/2 -2/2 -1 1/2 -5/2 -4/2 -2 -2 प्लस 1 -5/2 -3/2 -8/2 मतलब -4 -2 -3 -5 2 एंड दिस इज इक्वल टू A। फिर वही लाइन कॉपी पेस्ट। वीडियो लंबी हो रही है ज़्यादा, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ क्योंकि मैं इसे 30 मिनट्स का ही रखना चाहता हूँ। फोर्थ पार्ट अगेन 2x2 मैट्रिक्स है तो ठीक है सिंपली होगा। इसको मैंने A नाम दे दिया और A डैश मैंने निकाल लिया। 1 5 -1 2 P हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ऐसे प्लस कर दो 1 + 1 2 5 - 1 4 -1 + 5 4 एंड 2 + 2 4। तो ये कितना आया 1 2 2 2 एंड P डैश क्या होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो और ये P के ही इक्वल आ रहा है। देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। अब Q निकालो, Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A डैश, तो 0 0 तो पहले लिख दिया। 5 -1 6 -1 -5 -6, तो ये हो गया 0 3 -3 एंड 0 एंड अगर Q डैश कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0 3 -3 एंड 0 एंड माइनस का साइन अब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 -3 0 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ Q। देयरफॉर Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ P प्लस Q 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 0, क्या वैल्यू आई 1 5 -1 2 एंड विच इज़ इक्वल टू A। ये भी हमने प्रूव कर दिया, लास्ट में वही लाइन आपको लिखनी है। बढ़ते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमें बोला है इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज़। तो A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं, मतलब कि जो A है वो A डैश के इक्वल है और जो B है वो B डैश के इक्वल है।
तो ये पूरा एज अ होल मैट्रिक्स कैसा होगा, हमें फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे थे। तो ए बी माइनस बी ए जैसा भी मैट्रिक्स हो उसके लिए हमें उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, दो नंबर्स जब माइनस होते हैं तो उनका ट्रांसपोज मैंने बताया था क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का ट्रांसपोज माइनस या प्लस भी हो तो प्लस सेकेंड एलिमेंट का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स के हिसाब से ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा। बट अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश मतलब कि बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ये होगा, है ना। और अब अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश, और ए डैश की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, बी डैश की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, तो ए बी माइनस बी ए। ओ, तो ये ऐसे बन रहा है कि मेरा जो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज था वो मेरा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी है। तो अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स को x मान लूँ तो मतलब कि जो मेरा x है वो उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ x के इक्वल है, और ये कौन सी कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थोड़ा, इसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो गई सारी। पहले माइनस की कि जब माइनस में ट्रांसपोज होता है तो ईच एलिमेंट का ट्रांसपोज होता है, बीच में कुछ माइनस का साइन आ जाता है, और जब मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के हिसाब से ये दो एलिमेंट्स हैं और बीच में माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट के हिसाब से ये दो एलिमेंट्स हैं और मल्टीप्लाई का साइन है। तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, माइनस का साइन कॉमन लिया, ये पहले आ गया ये बाद में, और फिर ए डैश की जगह ए लिख दिया, बी डैश की जगह बी, और इस पूरे मैट्रिक्स को अगर मैं एक्स कंसिडर करता हूँ तो ये माइनस ऑफ एक्स मेरे पास आ रहा है, एक्स का ट्रांसपोज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा दीज देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए हमें गिवन है, ए डैश फाइंड करते हैं, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, और ए प्लस ए डैश मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है, ए प्लस ए डैश मतलब कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा, टू कॉस एल्फा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा टू कॉस एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा ज़ीरो, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा ज़ीरो, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा अगेन टू कॉस एल्फा, और आई है मतलब इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब इस एलिमेंट या इस एलिमेंट किसी को भी इक्वल रखो, तो टू कॉस एल्फा इज़ इक्वल टू 1, एल्फा इज़ इक्वल टू 1/2, सॉरी कॉस एल्फा इज़ इक्वल टू 1/2, और कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस π/3 इज़ इक्वल टू 1/2। देयरफॉर अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई, π/3। जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी में से उस पर टिक कर देना जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू π/3 हो, और यहाँ पे जिसमें आंसर स्क्यू सिमेट्रिक, जिस ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हो। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।